जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के मैं हूं आप मन के संग श्रवण तुम बोलिए बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर। फिर शुरुआत कर रहे थे हेडलाइन के संग। रायपुर में बीजेपी के सब मोर्चा के संयुक्त बैठक आज आगामी 3 महीना की कार्ययोजनाओं पर हुई चर्चा। प्रदेश सरकार ला घेरे की बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ में बजट की जोरदार तैयारी। विधानसभा में 1 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पर सब मंत्री लिख कर चुके हैं चर्चा। रायपुर में हड़ताल में 1 लाख से ज्यादा सहायक शिक्षक। प्रदेश के हर ब्लॉक में दे जाते धरना। वेतन विसंगति दूर करे के मांग। भानुप्रतापपुर में भारी मात्रा में नक्सली मन के हथियार बरामद। 2 नग शस्त्र और 30 नग राउंड जब्त। सर्चिंग के बेरा जवान मन ला मिली सफलता। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली ने 9 आरोपी गिरफ्तार। इतने आरोपी मन की गिरफ्तारी ला लेके ग्रेटर नोएडा के सूरत थाना में दुर्ग पुलिस के खिलाफ अपहरण के मामला दर्ज। हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ले देखबो। साल के अंत में होइया विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठक के दौर जारी है। आज 7 मोर्चा के संघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जेमा अवैया 3 महीना की कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। संघी प्रदेश सरकार ला घेरे के रणनीति गलौ तैयार करे जाही। बैठक के शुभारंभ सत्र में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुई। वही समापन सत्र में पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुई। आज हुई बैठक में काली यानी सोमवार के भाजपा के सबो मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारियों प्रदेश पदाधिकारी मन के बैठक हुई। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक में मोर्चा ला और धारदार बनाए और अवैया 3 महीना के कार्यक्रम ला लेके चर्चा करेगी। बर्तन आगू देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। छत्तीसगढ़ आरक्षण मामला में बिलासपुर हाईकोर्ट राज्यपाल सचिवालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। हाईकोर्ट नोटिस जारी कर 2 हफ्ता में जवाब तलब करे। राज्य शासन डाले हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई रही। सरकार डाले वकील कपिल सिब्बल और सतीश चंद्र वर्मा मामला के पैरवी करीस। कपिल सिब्बल तर्क दीस के विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल खाली सहमति या असहमति दे सकते, फिर बिना कोनो वजह के बिल ये तरह के लंबा बेरा तक रोके नहीं जा सके। राज्यपाल अपन संवैधानिक अधिकार के दुरुपयोग करत है। यदि कोर्ट के नोटिस ऊपर राज्यपाल अनुसुईया के बयान देले बाचिन खाली अतना कहिन के मामला में मुला पता नहीं है। वही मंत्री चौबे कहिन के हमन ला खुशी है कि आरक्षण विधेयक ऊपर हाईकोर्ट संज्ञान ले है। राज्यपाल हस्ताक्षर करे नहीं तो हाईकोर्ट ले ही उम्मीद है। विपक्ष डहर ले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन के आरक्षण बिल हाईकोर्ट के फैसला के आधार में ही रुके हैं। जब 56% आरक्षण ला निरस्त कर देंगे तो फिर 82% ला कैसे एक्सेप्ट करे जाते। कोर्ट ने तो केवल नोटिस इश्यू किया है। यही हमने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत उनको या तो अनुमति देनी चाहिए या इनकार करना चाहिए या राष्ट्रपति जी को रेफर करना चाहिए। यही हमने कहा है। उसके अंतर्गत कोर्ट ने नोटिस दिया। हाईकोर्ट से नोटिस जारी हुआ उसके लिए आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है। राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा? फिर जवाब दे देंगे उसको। बिलासपुर हाईकोर्ट आरक्षण संशोधन विधेयक लेके राजभवन ला नोटिस जारी करे है, जेकर पर अब सियासत तेज हो गए है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ए मुद्दे पर दे रमन सिंह के बयान पर पलटवार करे। वो मन सल्लग 4 ट्वीट कर हमला बोलिन। सीएम लिखिन के 56 का है। सीएम लिखिन के पूर्व में आरक्षण 58% रही न कि 56%। अभी 76% आरक्षण प्रस्तावित है न कि 82%। सीएम के दूसरा ट्वीट में लिखिन के जब विधानसभा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति ले पारित करीस
तक का विधानसभा में 76% आरक्षण विधेयक ला मंजूरी देत बेरा रमन सिन्हा ये जानकारी ने रही कि पूर्व में 56% आरक्षण प्रावधान निरस्त करे गए रही, तब 76% आरक्षण कैसे संभव हो ही। कहूं यह संभव नहीं है ता विधानसभा में विधेयक के विरोध में मत काबर नहीं देगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 1 मार्च ले 24 मार्च तक चली। ये बेरा कुल 14 बैठक हुई। इमा पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन सबो मंत्रिमंडल विभागीय बजट ऊपर चर्चा पूरा कर चुके हैं। सीएम मंत्रिमंडल चर्चा के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के विभाग के बजट तैयारी के समीक्षा करे। सीएम बघेला अपन विभाग के घलो बैठक ली। बजट के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। आज वन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा और खनिज विभाग और कृषि पंचायत विभागों के लगातार चर्चा है। अभी अन्य विभागों के साथ चर्चा चल रही है। जो हमारे नए प्रस्ताव है, चूंकि चुनाव का वर्ष है, हमारे विभाग के द्वारा जो अलग अलग प्रस्ताव दिए गए हैं, बजट की कितनी उपलब्धता होती है, कितनी सहमति मिलती है, उसकी लगातार चर्चाएं जारी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला अपन निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअली कार्यक्रम में चिटफंड कंपनी में निवेश करैया दुर्ग जिला के 3274 निवेशक मन ला 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि लौटाई। यह अवसर में मुख्यमंत्री कहिन के प्रदेश में चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाला निवेशक मन ला अब तक लगभग 40 करोड़ रुपया की राशि लौटाए जा चुके हैं। हमार सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाला चिटफंड कंपनी मन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करत है। ठगी करैया चिटफंड कंपनी के संपत्ति ला कुर्क कर निवेशक मन ला राशि वापस लौटाए जाते हैं। साधन है, सीमित अधिकार है, उसके बावजूद भी लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया को अपनाते हुए इस राशि को हम लोग कर रहे हैं। कार्य जो है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक के एक एक निवेशक का पैसा वापस नहीं हो जाएगा, तब तक के इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद रायपुर पहुंची जिया मोहन भागवत के जाति व्यवस्था ऊपर दे बयान ऊपर कहिन कि ये सब धर्म के आधार में ध्रुवीकरण है। ओला खत्म कर हिंदू समुदाय में 2 भाग में बांटे के साजिश चलत है। शंकराचार्य कई कड़ा शब्द में कहिन के धर्म ग्रंथ के बारे में बोले के अधिकार खाली धर्माचार्य मल्ला होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। अब राजनीति धर्म ग्रंथ के बारे में बोलते था समझ लेना चाहिए कि धर्म ग्रंथ के मुद्दा बना के राजनीति करे जाते हैं। इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिज्ञ जब धर्म के ग्रंथ के बारे में बोलता है तो आप समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बना करके, धर्म ग्रंथ का आश्रय लेकर के वो राजनीति में काबिज होना चाहते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और छत्तीसगढ़ के रेल यात्री मन पर अच्छा खबर है। जोन के 3 प्रमुख बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन में रेल यात्री मन ला वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देज भर जाते। रेलवे प्रमुख 3 स्टेशन के डेवलपमेंट के प्लान तैयार करे। ये कर तहत लगभग 700 करोड़ रुपया ले ज्यादा खर्चा कर स्टेशन ला वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला बनाया जाए। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक सुविधा विकसित हुई। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, अराइवल, डिपार्चर, पैसेंजर के इन आउट के अलग अलग सुविधा, कॉन्कोर्स, फ्लोर, मल्टीलेवल पार्किंग, अप्रोच सड़क, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण करे जाही। रेलवे बोर्ड ये स्टेशन ला रिडेवलपमेंट कर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए के मंजूरी दे दे है। इससे पहले पूरे देश में बहुत सारे स्टेशन आए, जैसे गांधीनगर का स्टेशन या रानी कमलापति का स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन, इन सबको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी की तरह डेवलप किया गया और बहुत सारे स्टेशन में काम ऐसे चल भी रहे हैं। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में और खासकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यह 3 स्टेशन चूज किए गए हैं जिनको कि वर्ल्ड स्तरीय फैसिलिटी डेवलप करने का काम किया जाएगा। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक सलग जारी है। यही कड़ी में पुलिस ग्रेटर नोएडा ले संचालित महादेव ऐप की 19वीं ब्रांच ला ध्वस्त कर दे। पुलिस बौकल 9 आरोपी ला गिरफ्तार करे। ओकर करनाले 3 लैपटॉप और 15 मोबाइल जब्त करेगे। पकड़े गए आरोपी में 7 भिलाई, 1 भाटापारा और 1 बिलासपुर के रहिया है। बतादन के आरोपी लाइन बुक 15 के नाव ले 5 पैनल संचालित करत रहे। इलेक्ट्रॉनिया अपार्टमेंट ग्रेटर नोएडा में 9वीं मंजिल में एक किराया के घर लेके ब्रांच संचालित करे जहां दबिश दे के पुलिस छापा मार कार्रवाई करे। सोनू द्वारा देश में अलग अलग जगह 5 ब्रांचेज और चलाए जा रहे हैं और
नवयुवकों को नौकरी का झांसा देके उनको जो है इसमें भर्ती किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस लगातार युवकों से अपील करती है कि अपना पैसगारी कमाई इस सट्टा में ना लगाए और किसी भी हाल में महादेव ऐप में नौकरी के लिए ना जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार हो जाएंगे। नए एक्ट लागू होने के बाद इनके खिलाफ जो चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई और बढ़ सकती है। ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक के सरगना सौरभ चंद्राकर अब बिहाव करे बर जाते। जानकारी ये घलो है कि बिहाव मलेशिया में हुआ है। बिहाव में शामिल होए वाले मेहमान के ऊपर लाखों रुपया के रिटर्न गिफ्ट ले कूपन घलो दे के तैयारी है। दुर्ग ले दुबई में बैठ के देश भर में अवैध सट्टा के कारोबार करने वाला सरगना के बिहाव में दुर्ग जिला ले घलो करीब 300 लोगन के जाए की संभावना है। एक पुलिस सबो अवैया जवैया लोगन ऊपर गुपचुप तरीका ले नजर रखे। सूत्र के हवाले ले पता चले है कि सौरभ के बिहाव 13 फरवरी के है। बिहाव के कार्ड गलो आगू आए है। रिंग सेरेमनी ऊपर अपन प्रेमिका बर सौरभ करोड़ों रुपया के हीरा के अंगूठी बनवाए हैं। बेमेतरा में शादीशुदा मुस्लिम युवक ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप है कि युवक का हिंदू युवती ला नशीला पदार्थ खिलाए फिर ओला भगा के ले गई। युवती और युवक ला पुलिस दुर्ग ले पकड़े है। बताया जाता है कि युवती अपन नानी की यहाँ बिरमपुर में रहत रही। शादीशुदा युवक का प्रेम प्रसंग में फंसाइस। युवती ला 5 दिन ले सखी सेंटर में राखे गए। 5वां दिन घलो युवती ला जब घर ले जाए वाला नहीं आइन तब परिजन हंगामा करीन। परिजन और बजरंग दल सहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मन सखी वन स्टॉप सेंटर में जाके जम के हंगामा करें। फिर युवती ओकर साथ घर जाए मना कर दी। मौका में एसडीएम पहुंची सो मामला ला शांत कराइस। वह विश्व हिंदू परिषद युवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए के मांग करे है। आज हमने उसका बयान लिया था तो उसमें ये पाया गया कि वो बालिग है और वो दुर्ग जाना चाहती थी। तो उसके बयान के मुताबिक जहाँ पे भी वो जाना चाहती थी उसको छोड़ा गया। ये सामने यानी कि घटना ये है कि कोई खान लड़का मेरी लड़की को साजिश करके लेकर भगा गया है। हाँ, तो सामने से उसको नशा उसा भी खिलाया है। अभी भी यानी कि नशे की हालत में है। हाँ, तो इस जो किया है उनको यानी कि सजा यानी कि मिलना कार्यवाही शासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि उनका कार्यवाही होना चाहिए। प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुआ कि यह साजा निवासी एक व्यक्ति के साथ कहीं चले गई थी, शादी कर ली है और वर्तमान में यह उस लड़के के साथ रहना चाहती है, अपने परिजन के साथ नहीं रहना चाहती है। इसे कल एसडीएम कार्यालय पर मजिस्ट्रियल बयान कराया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयुर्वेदिक वातनाशक और दर्द निवारक दवा बता के नकली और मिलावटी दवा बेचने वाला ऊपर छत्तीसगढ़ में खाद्य और औषधि विभाग अब बड़ी कार्रवाई करे है। फिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के ड्रग डिपार्टमेंट के ये मामला में निराशाजनक रवैया बने हुए है। रायपुर के औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी सलग इंदौर के अधिकारी मल्ल नकली और मिलावटी दवा बनाए जाए की खबर देते हैं। ये बात गलो इंदौर के चंदा इस फर्म के खिलाफ अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बजरंग फार्मेसियो याशिका ट्रेडिंग कंपनी के बिल और इनवाइस ले पता चले है कि नकली गोली इंदौर के चंदा फर्म भेजे रहे। बता दें कि रायपुर और बलौदाबाजार जिला में पिछले सप्ताह आयुर्वेदिक दुकान में छापामार कार्रवाई करे गई और लगभग 11 करोड़ के नकली और मिलावटी दवाई जब्त करे गई रही। अब जो अभी तक के प्रारंभिक जांच से जो पता चल पाई है कि इसकी पूरी तार मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से जुड़ रही है। हमने वहाँ के ऑफिसर्स को सूचित कर दिया है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ जाके इंक्वायरी करेंगे। बीजापुर में बीजेपी नेता नीलकंठ के सोमवार के अंतिम संस्कार करेगी। अंतिम संस्कार में पूर्व वन मंत्री महेश कागड़ा, बस्तर प्रभारी जी वेंकट समेत भाजपा नेता परिवार के संग पहुंच के भाजपा झंडा ने अंतिम विदाई देगी। बता दें कि नीलकंठ अपन रिश्तेदार के घर एक बिहाव समारोह में गए रही। यही बिना नक्सली में नीलकंठ की हत्या कर दी। नीलकंठ 15 साल ले भाजपा मंडल अध्यक्ष के पद संभालत रही। संगी उसूर के जनपद सदस्य घलो रही। पूरा परिवार में शोक के लहर है। राजिम के छुरा के अंतिम छोर में रहत 13 साल के श्याम कुमार के इलाज येकर पर नहीं हो पाते काबर को कर आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए। असल में पहाड़ी ले गिरे के सेती ओकर पैर में घाव हो गए। पिछले 1 साल ले स्कूल घलो नहीं जा पाते। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के खर्चा 30,000 रुपया है। ऐसे में बच्चा बिना इलाज के रहा थे। पीड़ित लड़का के पिता प्रशासन ने मदद के गुहार लगाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए और श्याम की इलाज पर मदद मांगी। आज 15 दिन ले से इलाज चले बाद में
ओकरा स्मार्ट कार्ड बन नहीं पाए तो बोले है कि मतलब यहाँ 30,000 पैसा हो दे तब एक इलाज हो पाए ऐसे कि सरमन बोली। भाई मैं गरीब आदमी हूँ सर, अब में शासन जो सरकार जो भी कर सके और मदद करिए अपन दे तब मैं कुछ लड़का बढ़िया हो जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के हड़ताल के स्थिति ले सरगुजा में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ऊपर ब्रेक लग गए हैं। स्थिति यह है कि जिला के 2300 आंगनबाड़ी में तालाबंदी की स्थिति है। ये आंगनबाड़ी ले 86,000 लड़का मला रेडी टू ईट खिचड़ी अंडा दे जाते, 20,000 गर्भवती महिला मन ला घलो पौष्टिक आहार दे जाते। फिर 15 दिन ले ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। अपन वेतन के मांग लेके कार्यकर्ता मन के हड़ताल जारी है। पूरा मामला में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हड़ताल ऊपर चिंता जाहिर करे है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ले हड़ताल ला वापस लेके अपील करे हैं। दिक्कत तो होते हैं भाई, लड़का छुआ खेले वाला है, अब बहुत जब खेलत रही तो हम फुर्सत रहे, अब घरे खेलत है तो दिक्कत तो होबे ना करी, लड़का संभारी काम काज करी। जो हड़ताल पे बैठे हैं जो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी वाली, उनका मांग पूरा होना चाहिए। सरकार से बार बार गुहार कर रहे हैं कि हमारे मांगों पे विचार कर ले और हमारे मांग को पूरा कर दे। हम आज ही उठ के यहाँ से अपना केंद्र संचालन करेंगे और उनके जो भी कार्य हैं, जो भी योजना है, उस योजना को हम भली भांति अपने तन मन धन लगाकर उस योजना को संपादित करेंगे। उम्मीद है कि वो अपनी भावना तो प्रदर्शित कर रहे हैं लेकिन जल्दी काम पे आ जाएं और उनका संदेश जरूर मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंच गया होगा। वो विचार करेंगे और उनकी जायज मांग को पूरा करेंगे। रायपुर में दिन दहाड़े ऐतिहासिक तालाब ला पाटे के काम चला थे। जौन तालाब ला पाटे जाते वो बूढ़ा तालाब और महाराजबंद तालाब के जोड़ी तालाब में एक है। चौंकाने वाला बात यह है कि स्थानीय राजनीतिक लोगन के कहे मां बूढ़ा तालाब का ना काम करत ठेकेदार अपन गाड़ी ले तालाब ला पाटा थे। ठेकेदार के कहना है कि स्थानीय पार्षद मनोज वर्मा के कहे मां मलबा तालाब में डाले जाते, जबकि पार्षद मनोज वर्मा के कहना है कि वो में लेकर जानकारी नहीं है। तालाब के बीच ले रास्ता बनाए बर मलबा डाले जाते। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरेहा मामला की जांच कर कार्रवाई के बाद कहा थे। तो अभी बरत के फिर अपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहर।